बरेली की तहसील फरीदपुर के विकासखंड की ग्राम पंचायत गांधीनगर उर्फ जेल के प्रधान कृष्ण राज सिंह उर्फ पप्पू यादव से आज हमारे संवाददाता ने खास मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्रधान पप्पू यादव ने हमारे संवाददाता को अब तक अपने कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों के अलावा भविष्य में अपनी ग्राम पंचायत के लिए जो विकास की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें विद्युत व्यवस्था, स्वास्थ्य, चिकित्सा, स्वच्छ जल, मिनी वाटर टैंक द्वारा बारात घर, पंचायत घर के अलावा क्षेत्र में अगली योजना में सीसी रोड आदि के अलावा कई महत्वपूर्ण योजनाएं भविष्य के लिए तैयार की है। उसकी जानकारी देते हुए ग्राम प्रधान कृष्ण राज सिंह उर्फ पप्पू यादव ने बताया। बरेली से नाजिश मंसूरी की रिपोर्ट। आपका नाम? कृष्णराज सिंह उर्फ पप्पू यादव, ग्राम प्रधान जेल। हमने साहब सबसे पहले तकिया से काम शुरू करो, 300 मीटर इंटरलॉकिंग करवाई, ठीक है। उसके बाद में गांव में नहर की पुलिया से मतलब कम से कम 250 मीटर फिर इंटरलॉकिंग कराई और 60 मीटर नाला को निर्माण कराओ। और वहीं पे पंडित जी के यहाँ पे उधर को कम से कम 40 करीब 80-85 मीटर फिर इंटरलॉकिंग कराइए। उसके बाद में ये हमारे ये हिंदू लोगों में नन्नू की मिस्त्री के यहाँ से फूलचंद के यहाँ तक कम से कम 250 मीटर मतलब इंटरलॉकिंग कराई है। उसके बाद में यहाँ से लटूरी के यहाँ से प्रभु के यहाँ से और विजयी बाबा जी के यहाँ तक इंटरलॉकिंग कराई, कम से कम वो है 200 मीटर। उसके बाद में फिर तकिया पहुँच के जबरेली मिस्त्री के यहाँ से और तालाब तक वहाँ कराई कम से कम 180 मीटर इंटरलॉकिंग और एक नाला का निर्माण कराया और पंडित जी के यहाँ वो भी नाला का निर्माण कराया। फिर तकिया पहुँच के तकियाबारी पुलिया पे कम से कम 150 मीटर खरंजा निर्माण कराओ, मतलब खरंजा नहीं है वो, इंटरलॉकिंग ही है वो। फिर उसके बाद में स्कूल का सौंदर्यीकरण कराया है, टाइल्स और इंटरलॉकिंग और गेट वगैरह सब एकदम बहुत फिट करा दो। और जो जूनियर कन्या जूनियर हाई स्कूल में भी मतलब इंटरलॉकिंग कराई है हमने, इंटरलॉकिंग नहीं कराई मतलब वहाँ उसका भी सौंदर्यीकरण कराया, गेट वगैरह सब एकदम फर्स्ट क्लास करवा दिया। फिर सराय पट्टी जो हमारे गांव का मजरा लगता है वहाँ जाके 50 मीटर मतलब रामदास के मकान से और बादाम के बाग तक कराओ, 50 मीटर, 4 मीटर चौड़ा खरंजा। और फिर एक खरंजा ईंट वाला खरंजा मैकू के मकान से राकेश के मकान तक कराया जो 3 मीटर चौड़ा है। फिर उसके बाद में सराय पट्टी में ही एक बनवारी के बाग से लेके और सोबरन यादव के खेत तक वो खरंजा है, लगभग 103 मीटर कराया खरंजा है। और वहीं पे एक नाली का निर्माण कराया, वो 103 मीटर नाली निर्माण है। इतने विकास कार्य है। हमने अपने कार्यकाल में साहब पहली बार में जो 33,000 का लक्ष्य आया था उसमें हमने 244 शौचालय बनवाए। उसके बाद में दोबारा से फिर 80 शौचालय फिर मतलब लाभार्थी खाते में पैसा गया और 61 शौचालय सराय पट्टी में बनवाए। और कमरा तो हमारे कार्यकाल में कोई आया ही नहीं आज तक। जब मैं साहब प्रधान बना था तो मेरे यहाँ 600 मतलब राशन कार्ड थे। जब से मैं प्रधान बना हूँ तो कम से कम 350 राशन कार्ड मैंने अपनी तरफ से बनवाए, सबके बड़ी मेहनत करके बहुत बढ़िया करे बनाए। पेंशन की बात है तो कम से कम 50 पेंशनों से ज़्यादा मतलब वृद्धा हो गई होंगी और 25 या 30 पेंशन मतलब विधवाओं की और 2-3 पेंशनें उसकी हैं, विकलांगों की पेंशन है। जनता के लिए योजनाएं, सबसे पहली बात तो ये है शुद्ध पानी की लिए मतलब मिनी वाटर टैंक लगवाऊंगे। बारात घर एक जगह ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ी जगह है, बारात घर तो 100% बनवाऊंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर पैसा सही सलामत मिलो या जगह कहीं मिली
तो एक स्वास्थ्य केंद्र छोटो से जरूर बनवाऊंगा। बिजली के बारे में साहब तीन ट्रांसफार्म लगे हुए हैं हमारे यहाँ। और अगर अब की बार जब प्रधान बनेंगे तो कम से कम 3 ट्रांसफार्म और लगवाने की योजना है, जिससे कि हमारे गांव वासियों को कोई परेशानी ना हो, बिजली के लिए कोई किल्लत ना हो। शिक्षा के बारे में हमारे यहाँ साहब 8वीं तक स्कूल है हैं। अब की बार अगर जनता ने हम पे विश्वास करो और हमें जिताओ तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि हाई स्कूल तक करवा दें। ग्राम निधि में अगर पैसा कम पड़ता है तो हम विधायक निधि से करवाएंगे, सांसद निधि से कराएंगे, जिला पंचायत की निधि से कराएंगे। कोरोना महामारी पे तो बस यही संदेश है कि हर आदमी अपना मास्क लगाकर चले, दूरी बनाकर चले और बेवजह घर से बाहर ना निकले। बस यही संदेश है।